स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST टीचर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी का सेकेंड पार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा सेकेंड पार्ट। हमने जो अगला क्वेश्चन देखा था वो देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसके, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये TGT, PGT, LT गेट सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हुए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो दोस्तों यह था वृषभ। कौन सा? वृषभ। इसमें से राइट हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और इसे जो शक्ति का प्रतीक जो माना जाता था वो किस लिए माना जाता था दोस्तों? ये माना जाता वृषभ महान जो शक्ति उत्पन्न होने के कारण इनसे पूजा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए उसे महान शक्ति के कारण उत्पन्न होने के कारण पूजा जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पूर्वी, बी ऑप्शन है पश्चिमी, सी ऑप्शन है हमारा उत्तर पश्चिमी और डी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है उत्तर पश्चिम हमारा राइट आंसर। दोस्तों ये इसके बारे में हम कुछ पॉइंट बताते हैं दोस्तों। इसमें भारतीय पुरातत्व में इसमें जो सर्वेक्षण हुआ था वो किसने किया था? वो किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने। किसने किया था? जॉन मार्शल और मार्शल ने किया था, और दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में किया था। और हड़प्पा सभ्यता के जो 1400 केंद्रों को खोजा गया था, उसमें से दोस्तों 80% जो स्थल थे वो सरस्वती और सहायक नदियों के आसपास ही खोजे गए थे। तो हम ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का आरंभ उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें से देखते हैं, ऑप्शन है हमारे RD बनर्जी, और बी ऑप्शन है दयाराम साहनी, और सी ऑप्शन मैके, और डी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वो है दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने किया था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो किस वर्ष की गई थी? दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था 1921 में की गई थी। कब की थी? 1921 में। किसके द्वारा? जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी में जो निवासी लोग रहते थे उन्हें कौन सी चीज़ का ज्ञान नहीं था? लोहा या चांदी? सी ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, लोहा, और डी ऑप्शन है तांबा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? लोहा है, जिसकी इन लोगों को जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोग जो जो लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे फसल काटने के लिए, किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। हल जो होते हैं, हल का प्रयोग लकड़ी के प्रयोग से किया करते थे। और जो फसल काटते थे वो किससे काटते थे? वो पत्थर के हंसिए से, कितने? पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। तो और इसका दोस्तों ये इसका जो सोना दक्षिण, इसमें से जो सोना आता था वो सोना दक्षिण भारत के कर्नाटक से और अफगानिस्तान से आयात होता था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? राइट आंसर
सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस चीज़ से अपरिचित थे? तो दोस्तों ये लोहा से थे। अगला क्वेश्चन था हमारा लोहा से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट मानी जाती है या विशिष्ट बनाती है? तो दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन है हमारे धार्मिक विश्वास, बी ऑप्शन है नगरीय योजना, और सी ऑप्शन है कृषि का विकास, और डी ऑप्शन है राजतंत्र का विकास। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। नगरीय योजना जो थी वो उसे मानते थे, विशिष्ट मानते थे। तो ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है हमारा लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, और सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, और डी ऑप्शन है हमारा धौलावीरा। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा लोथल। कौन सा? लोथल हमारा इसका जो राइट आंसर है लोथल है। कौन सा है? लोथल राइट आंसर है। तो दोस्तों लोथल से पूर्वी जो भाग में जो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे, कहाँ पर मिले थे? लोथल में ही, लोथल के पूर्वी भाग में ही गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। और लोथल से जो 3 समाधियों के उदाहरण भी मिले वो इसी से मिले थे, जिसमें से हमें सती प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें से लगाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ? किस स्थान से हमें प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है हमारे हड़प्पा, ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है धौलावीरा, और सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है रंगपुर। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। क्या? लोथल हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म जो समाधान थे वो प्राप्त कहाँ से हुए थे? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए थे, ये तो दोनों ऑप्शन ही दोस्तों सही है इसके, कालीबंगल और लोथल, ये दोनों ही ऑप्शन राइट आंसर हैं। तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट आंसर है कि यहीं से ही युग्म जो समाधान का प्राप्त हुआ तो वो इसी दोनों जगह से ही प्राप्त हुए। तो ऑप्शन हमारा इसका दोनों ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल और चनहूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो था वो क्या था? तो दोस्तों इसका जो जहाज निर्माण बिल्कुल नहीं था, मन का उत्पादन और हथकरघा, वस्त्र उद्योग और धातु कर्म। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। कि इस समय ये लोग क्या करते, मनका का उत्पादन ही किया करते थे, तो उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो यही था। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के मुख्य नगर कहाँ? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। जबकि चंदोदड़ो और मोहनजोदड़ो के जो मोहनजोदड़ो है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें से देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा सिंध, और बी ऑप्शन है झेलम, और सी ऑप्शन है भादर, और डी ऑप्शन है दस्त। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। भादर से ही हमें ये रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? भादर नदी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों रंगपुर की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? एस आर राव किसके द्वारा हुई थी? एस आर राव द्वारा हुई थी। राव द्वारा हुई थी। यहाँ से जो
उत्तर हड़प्पा कालीन के अवशेष वो प्राप्त हुए थे वो इसी जगह से ही प्राप्त हुए, और रंगपुर में ही धान की भूसी के ढेर भी प्राप्त यहीं से हुए थे। तो दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि धान की कृषि भी के साक्ष्य यहाँ से मिलते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर की जो खेती है धान की वो वहीं से की जाती थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन है, हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें देखते हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर। कौन सा, आलमगीरपुर स्थित है। और आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल जो सुतकोंडोगोर है वो शायद यहीं पर स्थित है 1600 किलोमीटर पर स्थित है। और आलमगीर का जो उत्खनन हुआ था वो 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1998 में हुआ। तो किसके द्वारा कराया गया था, वो किया था यक्ष दत्त। क्या, यक्ष दत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हमारे यमुना नदी, हिंडन नदी और रामगंगा, और उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो है हिंडन नदी के किनारे ही आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा, हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा है वो सीमा कौन सी थी। तो रोपड़ थी, या संगोल थी, या आलमगीरपुर थी, या राखीगढ़ी थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आलमगीरपुर थी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों जीआईसी का है जो सन 2018 में आया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन है हमारे मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, या चनहुदड़ों से, या बनावली से। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। जो सूती वस्त्र हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो थे। और सर्वप्रथम जो मेहरगढ़ पुरा स्थल की पर कपास की खेती के भी प्रमाण मिले। कहाँ पर, सबसे पहले जो प्रमाण मिले मेहरगढ़ से, पूरा स्थल कपास की खेती के प्रमाण यहीं से मिले हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। और यहीं पर दोस्तों जो ये विश्व में कपास का जो अस्तित्व है वो प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने जो वो कपास के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिर्फ यहीं से मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की जो संदो जो लोग थे, संदो लोग, इनकी सबसे मतलब फेवरेट मतलब मूल फसल यही थी। कौन सी थी, यही थी कपास। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। तो ऑप्शन है हमारे इसमें से देखते हैं। कालीबंगा, ए ऑप्शन है कालीबंगा, और बी ऑप्शन है हड़प्पा, और हमारा सी ऑप्शन है धौलावीरा, और डी ऑप्शन है लोथल। ए ऑप्शन कालीबंगा, बी ऑप्शन हड़प्पा, और सी ऑप्शन धौलावीरा, और डी ऑप्शन है लोथल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। कौन सा है, लोथल हमारा राइट आंसर है। क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो स्थल है लोथल वो समुद्र व्यापार यहीं से जो व्यापार होते थे, समुद्र स्थल यहीं से जो व्यापार होते थे, इसका यहीं पर समुद्र व्यापार प्रमुख केंद्र यही माना जाता है। और इसी काल में जो नावों के द्वारा व्यापार होने के जो साक्ष्य मिले वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहीं बंदरगाह वगैरह यहीं से मिले हैं। और दोस्तों इसमें लोथल जो भोगवा एवं साबरमती के संगम में स्थित है। लोथल कहाँ पर था, लोथल भोगवा एवं साबरमती संगम पर स्थित था। तो ऑप्शन हमारे दोस्तों ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है कौन सा था, लोथल हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों इसमें जो इमारत थी वो कौन सी बड़ी थी? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, और सी ऑप्शन है हड़प्पा, हड़प्पा का राजा का महल। ये दोनों तीनों ही दोस्तों ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त तीनों ही ऑप्शन मतलब इसमें इनमें से जो कोई भी नहीं है, सबसे बड़ी जो इमारत है इनमें से कोई भी इमारत नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल, अब इसमें से देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे आलमगीरपुर, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन लोथल और डी ऑप्शन राखीगढ़ी। तो इसमें से दोस्तों क्या था, जो अभी हमने नेक्स्ट की अगला क्वेश्चन देखा था उसमें बोला था कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो इसमें सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा पूरा स्थल है वो है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो स्थल है वो यही है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाए डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? हड़प्पा जो कालीन नगर थे उसमें से कौन लोग शासन करते थे? तो ये दोस्तों इसमें से कोई ऑप्शन, इसमें से शासन जो व्यवस्था थी वो कौन सी थी, कैसी थी? अज्ञात थी। इसमें जो शासन व्यवस्था थी अज्ञात थी, इसमें शासन व्यवस्था कोई भी नहीं जानता था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे, घोड़े के जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये ऑप्शन देखते हैं इसमें मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा और सुरकोटदा। तो ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है वो है सुरकोटदा। कहाँ से? सुरकोटदा से ही जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो यहीं से प्राप्त हुए थे। और दोस्तों आमरी से जो बारहसिंगा के साथ प्राप्त हुए थे, आमरी से, कहाँ से? आमरी, आमरी से बारहसिंगा के साक्ष्य मिले थे। और रोपण के एक कब्रिस्तान में ही मनुष्य मनुष्य के साथ जो पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था वहाँ से भी यही साक्ष्य, ये साक्ष्य वहाँ से मिले। कहाँ से? रोपण से। कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ में जो कुत्ते को दफनाते थे वहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे रोपण से। कहाँ पे? रोपण के एक कब्रिस्तान से मिले थे। और जो सुरकोटदा से एंटीमनी के एक छड़ भी वहीं से प्राप्त हुई थी। और ये सब ये और सुरकोटदा में की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1964 में। 1964 में सुरकोटदा की जो मतलब सुरकोटदा की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1964 में। कहाँ कब हुई थी? 1964 में। किसके द्वारा हुई थी? जेपी जोशी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जेपी जोशी के द्वारा हुई थी। जेपी जोशी के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? सुरकोटदा। कौन सा है? सुरकोटदा। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो देखते हैं। ऑप्शन है हमारा सिंध में, पंजाब में, राजस्थान और गुजरात में। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा गुजरात के कहाँ पर स्थित है? कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ जिले में स्थित है स्थल। और इस स्थल की जो खोज हुई थी वो 1967 से 1968 के बीच में हुई थी। और ये किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। इसकी जो खोज वो किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। और धौलावीरा का जो आयताकार है जो नगर था वो आयताकार था। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर था कौन सा? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? 3 भागों में जो विभाजित है वो कौन सा नगर है? तो ऑप्शन हमारे कालीबंगा और डी ऑप्शन है
धौलावीरा। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन राइट आंसर है, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे पूर्व पाषाण काल, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल, और सी ऑप्शन है नवपाषाण काल, और डी ऑप्शन है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इसी काल में दोस्तों मानव इतिहास के जो सिंधु सभ्यता मानव इतिहास में इसी काल से संबंधित है। तो ऑप्शन है ऑप्शन हमारा क्या था आंसर राइट, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को